बच्चों, आज हम केमिकल फॉर्मूला बनाना सीखेंगे। आप जानते हैं कि केमिस्ट्री में सैकड़ों कंपाउंड्स हैं, सबके फॉर्मूले आप रट नहीं सकते हो, ना ही याद रख सकते हो। उसके लिए जरूरी है कि आपको जैसे ही कोई कंपाउंड दिया जाए, आप माइंड में तुरंत उसका फॉर्मूला बना दें और बता दें। तो केमिकल फॉर्मूला क्या है? केमिकल कंपाउंड को एक फॉर्मूले की हेल्प से रिप्रेजेंट किया जाता है, वही केमिकल फॉर्मूला है। अब केमिकल फॉर्मूला बनाने के लिए आपको सबसे जरूरी चीज क्या है? वैलेंसी चार्ट। अगर वैलेंसी चार्ट याद नहीं है तो आप केमिकल फॉर्मूला नहीं बना सकते हो। ये ऐसे ही हुआ जैसे आप बिना अल्फाबेट याद किए कोई वर्ड लिखना चाहते हो, नाम लिखना चाहते हो, नहीं कर सकते ना। तो इसलिए केमिकल फॉर्मूला बनाने से पहले आप वैलेंसी चार्ट आपका पक्का होना चाहिए। उसके बाद केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, आइए। मान लीजिए हम पहला कंपाउंड ले रहे हैं सोडियम क्लोराइड। अब आपको क्या याद होना चाहिए? सोडियम का सिंबल एंड वैलेंसी, क्लोराइड का सिंबल एंड वैलेंसी। तो सोडियम का सिंबल है Na, वैलेंसी है 1, +1 है, बट यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपको सिर्फ फॉर्मूला बनाना है। और क्लोराइड का सिंबल है Cl, इसकी वैलेंसी 1 है, -1, बट यहाँ नेगेटिव लिखने की नीड नहीं है। होता क्या है, जो भी ये आपके रेडिकल्स कहलाएंगे, सोडियम की वैलेंसी Cl पे जाएगी, Cl की वैलेंसी सोडियम पे आ जाएगी, Na पे, यानी वैलेंसीज एक्सचेंज हो जाती हैं। तो देखिए Na की वैलेंसी 1 Cl पे आएगी और Cl की वैलेंसी 1 सोडियम पे। तो क्या बना? Na1Cl1, दोनों में 1 1 है, उसे आप हटा दें तो फाइनल फॉर्मूला बना आपका NaCl। ये आपका सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला। ओके, तो सिर्फ वैलेंसी का एक्सचेंज है जिसे आप शुरुआत में सीखने की नीड होती है। उसके बाद जैसे ही आप बड़ी क्लास में 9th में जरूरत पड़ती है मेनली, उसके बाद जैसे ही आप आगे क्लासेस में आते हैं, आप माइंड में बना लेते हैं इसको अपने आप। अब हमने यहाँ पे एक एक वैलेंसी वाले रेडिकल्स लिए। अब आप थोड़ा इक्वल, मतलब एक एक से अलग लेते हैं। सोडियम कार्बोनेट, चलिए पोटेशियम लेते हैं, पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट। तो बताएं, पोटेशियम का सिंबल K, कार्बोनेट का सिंबल CO3, वैलेंसी पोटेशियम की 1, कार्बोनेट की 2, -2। एक्सचेंज कर दीजिए, वैलेंसी 1 किस पे जाएगी? यहां, और 2 आएगी K पे। तो क्या बना? K2CO3 1। अब 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो फॉर्मूला आपका बन गया K2CO3। और लीजिए मैग्नीशियम सल्फेट। तो अब आप मुझे बताएं कि मैग्नीशियम का सिंबल Mg, सल्फेट का सिंबल SO4, Mg की वैलेंसी 2, सल्फेट की भी 2, दोनों की 2 2 होती है, एक्सचेंज हो जाएंगी वैलेंसीज। तो MgSO4, Mg2SO4, अगर इस पे SO4 पे 2 लगाना है तो ट्वाइस लगाएंगे आप, SO4 होल ट्वाइस। मगर 2 2 इक्वल वैलेंसी है तो आप इसको हटा देंगे, तो फाइनली क्या बनेगा? MgSO4। ये फाइनल फॉर्मूला आपका बना। इक्वल वैलेंसी दोनों की अगर आ रही हैं तो उन्हें हम हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं। ओके, और ले, मान लीजिए अब हम ऐसा लेते हैं कि वैलेंसी कुछ इस तरह की हो, एल्यूमिनियम सल्फेट मान लो। अब Al का सिंबल बताएं, Al वैलेंसी 3, सल्फेट का SO4 वैलेंसी 2। Al की
Al की वैलेंसी सल्फेट पे जाएगी और सल्फेट की Al पे, क्या बनेगा Al2SO4। अब थ्राइस लिखने के लिए आप होल एक ब्रैकेट यूज करेंगे, तो दिस Al2SO4 होल थ्राइस। इस तरह से अगर वेरिएबल वैलेंसी हैं तो इस तरह से आप ले सकते हैं। वन मोर, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम का सिंबल बताएं NH4। दिस इज नॉट अमोनिया, अमोनियम रेडिकल जिसकी वैलेंसी 1 होती है +1, क्लोराइड Cl 1 -1। अब कुछ इसमें ऐसा लेते हैं, आप अमोनियम कार्बोनेट लेते हैं, आइए कार्बोनेट, सो दैट आप इधर कैसे वैलेंसी लगाएंगे वो सीख सकें। तो कार्बोनेट है हमारा CO3, वैलेंसी है 2। अब ये 2 वैलेंसी जाएगी अमोनियम पे, 1 जाएगी कार्बोनेट पे, तो यहाँ पे NH4 2 नहीं होल ट्वाइस लिखोगे, बिकॉज पूरे रेडिकल का ट्वाइस करना होगा आपको, और CO3, तो ये बनेगा फॉर्मूला आपका अमोनियम कार्बोनेट का। तो इस तरह से आप वैलेंसी चार्ट याद करके और उन वैलेंसीज को एक्सचेंज करके केमिकल फॉर्मूला बना सकते हैं। सो ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में।